नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ के नियमित कर्मचारी महासंघ में। दोस्तों, आज है 18 सितंबर 2020 और छत्तीसगढ़ की जो मुख्य खबरें के बारे में बता दें कि अभी का जो समय चल रहा है बहुत ही सकारात्मक एवं सुचारू रूप से अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सावधानी पूर्वक, जिसको कहा जाए घर में रहो, सुरक्षित रहो, लगातार केंद्र शासन एवं छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा सूचित किया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है कि अभी का जो समय है वो घर में रहने के साथ साथ सावधानी पूर्वक रहने के नियम बताए गए हैं। और ये जो बातें हैं माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि जो भी सामान खरीदने के लिए आप घर छोड़ते हो, लेकिन वो जो बात करें कि क्योंकि समय सबसे बुरा शुरू हो रहा है और अध्ययन के अनुसार जो इटली में हुई भयानक स्थिति, जिसके चलते संक्रामक थी, जो अज्ञानता थी और परिणामस्वरूप हज़ारों मामले एक साथ सामने आ गए हैं। इसी प्रकार किसी से मिलने ना जाए, किसी से ना मिले, परिवार के करीबी से भी ना मिले, या न केवल आपकी सुरक्षा के लिए है बल्कि आपके परिजनों के लिए भी है। इस समय आप संक्रमण के चरम पर होंगे। कृपया इस संदेश को आप जितना भी जल्दी हो सके सभी को सुरक्षित रूप से बताएं और निवेदन करें कि एक दूसरे के संपर्क में ना आए, कृपया दूरी बनाकर रखें। अब बता दें दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जो मुख्य बातें हैं वो है हमारे छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक भर्ती 14,580 पदों की जानी है, जो कि एक तरह से कहा जाए कि छत्तीसगढ़ की जो कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी, जो लगातार नियमितीकरण की मांगों को लेकर सरकार को बार बार अनुरोध कर रहे हैं। इसी बीच में बता दें कि जो छत्तीसगढ़ की घटना है ये डोंगरगढ़ की है, जिसमें कर्मचारियों द्वारा काली पट्टी लगाकर विरोध कर धरना प्रदर्शन किया गया था। और इसी प्रकार से बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो 2019 की बात है, 2019 में इन्होंने शिक्षक भर्ती को 14,580 पदों के लिए भर्ती निकाली थी, जो अभी तक कहा जाए तो प्रक्रिया में है और अभी तक इसकी कार्रवाई होने को है। इसी बीच में बता दें कि जो छत्तीसगढ़ में ऐसे कई सारे मामले हैं जो शासन के नियमानुसार अभी भी प्रक्रिया में है। तो इस प्रकार से अनियमित कर्मचारियों की मांगे है कि जो 11 सूत्री मांगे हैं, जिन्होंने संघ द्वारा लगाए गए हैं, काली पट्टी लगाकर प्रदर्शन किए गए हैं, तो इनका कहना है कि जिस प्रकार से आप हमें कार्य दिए हो उसी प्रकार से हमारी कार्य को नियमित रूप से कर दें, ताकि हमारे जो आर्थिक सामाजिक स्थिति है वो सामान्य स्थिति में बदल जाए। क्योंकि जिस तरह से शिक्षकों की भर्ती या कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसकी डायरेक्ट कहा जाए तो संविलियन 2 साल के अंतर्गत, तो इस प्रकार से सरकार को वित्तीय प्रभार आता है, लेकिन एक बजट के आधार पर उनके हाथ में रहता है कि राज्य में कितना खर्चा किस विभाग में किस योजना में करना है। तो ये सब सारी बातें को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 14,580 पदों की भर्ती की गई है, जिसकी जो आदेश है, कार्य आदेश जल्द से जल्द मिलने की तैयारी में है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो 14,580 बेरोजगार थे, उन्होंने सरकार को आंदोलन किया और अपनी मांगों को पूरी करा ली। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो ये जो बेरोजगार थे, उन्होंने अपनी ईमानदारी, मेहनत एवं लगन से परीक्षा दिलाई है और परीक्षा दिलाने के बाद, पास होने के बाद अपनी मेहनत से
नौकरी के काबिल हैं। तो इस प्रकार से जो नियमित रूप से जो कार्यरत हैं अभी संविदा के रूप में, उनको भी सरकार को जो 12 से 15 वर्षों तक अभी भी सेवाएं दे रही हैं, ताकि उनकी भी जो आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाए। क्योंकि समय के अनुसार से जो खर्चाएँ बढ़ रही है, जो बाज़ार भाव बढ़ रहे हैं या अन्य सामग्रियों के दाम में वृद्धि आ रही है, लेकिन तनख्वाहें जो है उतनी की उतनी है। तो इस प्रकार से नियमित कर्मचारियों द्वारा मांग की गई है कि हमारी जो मांगे हैं उनको सरकार को जल्द से जल्द पूरी कर देना चाहिए, ताकि हमारी आवश्यकता है वो जल्दी पूरी हो सके। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।